आप भी रोहित और कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर अंतिम मुकाबले में हुआ एक ऐसा घमासान देख फटी रह गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें। घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया है कि टेस्ट क्रिकेट के सदियों का इतिहास बदल गया। तो आखिर कैसे अपनी घातक गेंदबाजी से चौथे टेस्ट मैच के पहले सेशन में ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने पर लाया, उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और स्टीव स्मिथ में सबसे शानदार बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 2-1 पर खड़ी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में दोनों टीमों का जोश देखते ही बन रहा था। अहमदाबाद का मैदान सज चुका था। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सामने अंतिम चुनौती के लिए खड़ी थी। मुकाबले के ठीक पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मुकाबले का शुभारंभ किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 75 साल की दोस्ती को याद करते हुए दोनों प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंचे और अपने अपने देश के कप्तानों को देश की कैप सौंपकर वो राष्ट्रगान का हिस्सा बने। एक ऐतिहासिक पल को देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। इस ऐतिहासिक मुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। टीम इंडिया में आज केवल एक बदलाव हुआ और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी आक्रमण में दोबारा वापसी कराई गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके दोनों सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से उतरी और पहले ही ओवर में उन्होंने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने इरादों को साफ जाहिर कर दिया था। जी हां, पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए उस्मान ख्वाजा ने अपनी पुरानी फॉर्म का जलवा दिखाया और एक के बाद एक 2 ताबड़तोड़ चौके जड़कर उन्होंने पहले ही ओवर में 10 रन बटोर लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने धमाकेदार शुरुआत की थी। पहले ही ओवर में भारतीय टीम के पसीने छूटते हुए सभी को दिखाई दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में उमेश यादव ने टीम इंडिया की वापसी करा दी और दोनों बल्लेबाजों को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया गया। यहां तक कि उन दोनों को हाथ खोलने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी एक बार फिर गलती कर बैठे और उस्मान ख्वाजा ने उनके ओवर की अंतिम गेंद पर फिर से चौका बटोरकर अपनी टीम को 15 रनों के पार पहुंचा दिया था। गेंद और बल्ले से बीच में अभी तक बेहद जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। स्टैंड में बैठकर दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी अपनी अपनी टीमों का उत्साह वर्धन कर रहे थे। 4 ओवरों में अब तक कोई भी टीम बढ़त हासिल नहीं कर पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने जहां 15 रन बनाए थे तो वहीं उमेश यादव ने अपने 2 ओवरों में एक भी रन नहीं लुटाए थे। लेकिन भारतीय टीम किसी भी कीमत पर विकेट की तलाश कर रही थी। उस्मान ख्वाजा लय में लग रहे थे तो वहीं ट्रेविस हेड को अभी अपना खाता खोलना भी शेष था। इसी ओवर में उन्होंने 1 रन बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलियाई समर्थकों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन मोहम्मद शमी अब तक अपनी फॉर्म में नजर नहीं आए थे। वहां वो चौके दे रहे थे तो वहीं अब उन्होंने एक नो बॉल भी कर दी थी। रोहित शर्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी कि अगला ओवर लेकर आए उमेश यादव को ट्रेविस हेड ने निशाना बनाते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपनी लय प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, कभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। जी हां, ओवर की 5वीं गेंद पर उमेश यादव ने हेड को फंसा लिया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। लेकिन केएस भरत ने वो आसान सा कैच टपका दिया जिसे देखकर रोहित शर्मा से लेकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। भारतीय टीम के हाथ से एक बड़ा मौका चला गया था जो भारत को बहुत भारी पड़ सकता था। 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 24 रन जोड़ लिए थे और अब भारतीय टीम के लिए मुसीबतों का सबब आने वाला था। भारतीय टीम हर हाल में विकेट की तलाश कर रही थी। उमेश यादव के साथ मोहम्मद शमी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब फैंस को स्पिन गेंदबाजों की याद सताने लगी थी क्योंकि ये दोनों ही अब तक भारत को कोई भी किसी भी तरीके का चौका जड़कर ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों, जिसका इंतजार था वही हुआ। 10वें ओवर में कप्तान रोहित ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन का रुख किया। आते ही अश्विन ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। उस्मान ख्वाजा के खिलाफ उनकी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई। हालांकि उम्मीद के मुताबिक भारत को सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बावजूद अश्विन ने दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा लिया, लेकिन दोनों जीवनदान मिलने के बाद हेड ने अपने पिछले मुकाबले की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। उमेश यादव के खिलाफ 2 चौके जड़कर उन्होंने 12 ओवर में अपनी टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। अभी तक भारत को एक भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। ट्रेविस हेड शानदार फॉर्म में लग रहे थे। 13वें ओवर में उन्होंने एक बार फिर उमेश यादव के खिलाफ 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपनी तूफानी बल्लेबाजी भारतीय टीम को दिखा दी थी। 12 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने अर्धशतक के आंकड़ों को पार कर 52 रन बना लिए थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर कहर बरपा रहे हैं। वहीं जडेजा और अक्षर का भी गेंदबाजी में आना शेष है, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम चंद ओवरों में इस मुकाबले को अपनी तरफ झुका सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में सबसे अधिक विकेट चटकाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।